हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदांशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 18 तारीख है और 18 सितंबर वैसे तो वर्ष का 261वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष का 262वां दिन है और वर्ष 2024 में मात्र 104 दिन शेष बचे हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, आज दिन है वेडनेसडे, बुधवार। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार श्राद्ध की पूर्णिमा है और आज से शुरू हो रहा है आश्विन माह, यानी कि कुंवार महीना। तो आज कुंवार के महीने की यानी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी है। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ आज से शुरू हो रहे हैं महत्वपूर्ण दिन, जिन्हें हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। और अगर मैं अपने लोकल लैंग्वेज की बात करूं तो हमारे यहाँ बोला जाता है गरुए दिनों की शुरुआत हो रही है। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा भाव है, आदर भाव है, वो प्रकट किया जाता है, उनको तर्पण किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। और जिस किसी के भी पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि को होती है, उस तिथि पर ही वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 15 दिनों का एक पखवाड़ा रहेगा, जो पितृपक्ष रहेंगे 15 दिनों के, अमावस्या तक, नवरात्रि से पहले, तो इन दिनों हम सभी को मिलेगा अपने पूर्वजों का साथ, उनका आशीष। तो फ्रेंड्स, ये तो थी पितृपक्ष की चर्चा। अभी डालते हैं एक नज़र आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। पितृपक्ष कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, उन सब पर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले डालते हैं एक नज़र आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो वर्ष 1180 में फिलिप अगुस्टस फ्रांस के राजा बने थे। वर्ष 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर थॉमस रॉ जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचे थे। 1803 में अंग्रेजों ने ओडिशा के पुरी पर कब्जा किया था। 1809 में लंदन में रॉयल ऑपेरा हाउस खुला था। 1851 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने प्रकाशन शुरू किया था। वर्ष 1922 में हंगरी लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ था। 1926 में अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत हो गई थी। 1967 में नागालैंड ने अंग्रेज़ों को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्यम दूरी के मिसाइल को हटाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। 1988 में बर्मा ने अपना संविधान रद्द कर दिया था। 1986 में मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान उड़ाया था, यानी कि जो महिला पायलट्स थी, उन्होंने 1986 में आज के ही दिन यानी 18 सितंबर 1986 को पहली बार फ्लाइट उड़ाई थी। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने होलोग नाम से भूमिगत परीक्षण किया। ओजोन परत की रक्षा के लिए 100 देशों ने सन 2015 तक मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन बंद करने का निश्चय किया। 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का $1 अरब रुपए बकाये की घोषणा की गई। 2003 में ढाका अगरतला बस सेवा शुरू हुई। 2006 में रूसी रॉकेट सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की दौड़ में अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अशरफ गनी शामिल हुए। 2007 में
कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्ट जीबी मिश्रा को विशेष सम्मान से नवाजा गया। 2008 में शोभना भरतिया एचटी मीडिया की अध्यक्ष नियुक्त हुई। 2009 में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी एचसीएल के संस्थापक अध्यक्ष शिव नायर को ब्रिटेन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के ही दिन वर्ष 2009 में 18 सितंबर को भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी खोली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम डालते हैं आज के दिन जन्मे महान हस्तियों के नामों पर एक नज़र। वर्ष 1906 में काका हाथरसी भारतीय हास्य कवि का हुआ था जन्म। 1931 में श्रीकांत वर्मा जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ रहे हैं, इनका हुआ था जन्म। 1957 में जन्म हुआ था स्नेहलता जी श्रीवास्तव का, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव हैं। 1950 में शबाना आजमी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनका जन्म हुआ था। 1979 में जन्म हुआ था विनय रॉय जी का, भारतीय अभिनेता हैं। 1983 में सनाया ईरानी भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं, इनका जन्म हुआ था। 1968 में बाला शोवरी वल्लभानेनी आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। वर्ष 1900 में जन्म हुआ था शिवसागर रामगुलाम जी का, मॉरिशस के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ डालते हैं एक नज़र आज के दिन जिन जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनके नामों पर। वर्ष 2002 में निधन हुआ था शिवाजी सामंत जी का, मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। काका हाथरसी का आज के दिन जन्म भी हुआ था और उनका निधन भी आज के ही दिन हुआ था। इनका जन्म हुआ था वर्ष 1906 में और इनका निधन हुआ था 1995 में 18 सितंबर को ही। बहुत कम लोग होते हैं फ्रेंड्स जिनका बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी यानी कि डेथ डे, जन्म दिवस और मरण दिवस एक ही दिन होता है। काका हाथरसी उनमें से ही एक हैं। इनका 18 सितंबर को ही जन्म हुआ और 18 सितंबर को ही इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म हुआ था वर्ष 1906 में और इनकी मृत्यु हुई 18 सितंबर वर्ष 1995 में। 1992 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। 1977 में सुधीर रंजन दास भारत के भूतपूर्व 5वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1961 में डैग हैमरस्क्विल्डोन संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे। 1953 में असित सेन हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता थे। 1957 में सारंगधर दास स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन हुआ था। 1958 में निधन हुआ था भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास जी का। 1930 में निधन हुआ था जोसेफ बैप्टिस्टा का, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा अधिवक्ता थे, यानी कि ये एक एडवोकेट भी थे। 1899 में राजनारायण बोस बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे, इनका निधन हुआ था। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, आज है वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह चल ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी के ही साथ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। तो इस पर अगर चर्चा करें तो ये जो दिन है ये आत्म अस्तित्व से जुड़ने का दिव्य महोत्सव है, यानी कि हमारे खुद का जो अस्तित्व है उससे ज्वाइंट होने का, उससे आत्मसात करने का और उसके साथ समय बिताने का एक दिव्य महोत्सव है। अर्पण, तर्पण और समर्पण भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं।
आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हैं। तो आज यानी 18 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष आत्म अस्तित्व और जड़ों से जुड़ने और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखने का एक दिव्य महोत्सव है। पितर परिवार की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में अपनी धन शक्ति के अनुसार प्रसन्न रहकर दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धा इदम श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। हमारे पूर्वज ये नहीं कहते कि आप पितरपक्ष में भंडारे करवाएं, बल्कि आप केवल 5 ब्राह्मणों को खिलवा दें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल एक पंडित जी को खिला दें, या आप स्वयं के लिए भोजन बनाइए और उसी में से 3 रोटियां निकाल दीजिए, एक कौवे की, एक गाय की और एक कुत्ते की। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। यह पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही आसान, सरल और सहज उपाय है। पितृपक्ष को पितृ यज्ञ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें अपने धर्म ग्रंथों की, तो हमारे धर्म ग्रंथों में पितृ ऋण को सर्वोपरि माना गया है। पितृ ऋण में पिताजी के अतिरिक्त माता तथा वो सभी बुजुर्ग सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। उन्हें ही हम आम भाषा में या लोक भाषा में पितर कहते हैं। श्राद्ध और तर्पण विधि गंगा के किनारे अथवा तीर्थों में होती है, या फिर आप समस्त तीर्थों का जल लाकर या गंगा जल लाकर और उसमें थोड़ा सा अपने घर का जल मिक्स करके अपने घर पर भी एक पीतल के या तांबे के या फिर स्टील के पात्र में तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें बेलपत्र डाली जाती है, फूल डाले जाते हैं और जौ, चावल और तिल का एक मिश्रित करके बना लिया जाता है। जैसे हवन सामग्री मिक्स करके रखी जाती है, उसी तरह से जौ, चावल और काले तिल को मिक्स करके आप एक बॉक्स में रख सकते हैं या एक किसी भी छोटे पात्र में रख सकते हैं। उसमें से वो चावल और जो तिल और जौ का जो हम मिक्सचर बनाते हैं उसको उस पानी में डालते हैं, वो फूल अर्पित करते हैं। और इस तरह से साफ भूमि में, अगर आपका घर पक्का है तो आप उसको पोछा लगाकर वहां पर बैठिए और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने पूर्वजों को तर्पण दीजिए। या फिर अगर आपका घर कच्चा है तो आप प्रतिदिन गाय के गोबर से वहां पर लेपन करिए और फिर अपने पितरों को तर्पण दीजिए। वैसे तो ब्रह्मकपाल, मेघंकर, लोहागार, सिद्धनाथ, प्रयाग, पिंडारक, लक्ष्मण बाण और गया में होती है, या फिर गंगा तट के अन्य स्थानों पर तर्पण किया जाता है। गंगा के जल में वे तत्व हैं जो सीधा पितरों के साथ हमारा संवाद करा देते हैं। तो इस वजह से अगर हम अपने घर में भी तर्पण कर रहे हैं तो जिस जल से हम अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिक्स करें। ऋषियों ने एक वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिसमें हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध, तर्पण व मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यही है श्राद्ध विधि। दिवंगत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धायुक्त होकर तर्पण, पिंड, दान आदि किया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। मान्यता है कि हमारे पितर श्राद्ध पक्ष में तृप्त होने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार या प्रणाम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, सम्मान, स्वर्ग,
पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। फ्रेंड्स, वैसे भी संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशं बलम। यानी कि जो लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं उनके जीवन में कभी भी उम्र की कमी नहीं होती है, यानी वो लंबा जीवन व्यतीत करते हैं, वो हर जगह सम्मान पाते हैं, वो बलशाली होते हैं और धन संपन्न होते हैं और बुद्धि संपन्न भी होते हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे बड़े तो ही हैं। अगर हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें लंबी उम्र मिलेगी, पुत्र पौत्रादि हमें प्राप्त होंगे, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और सुख साधन और धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, ये जो दिन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जड़ों से जुड़ने का आयोजन होता है, आत्म अस्तित्व से जुड़ने का आयोजन होता है, साथ ही पूर्वजों को समर्पित रहता है ये समय पितृपक्ष। इस पखवाड़े में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने, क्षमा मांगने और पितृदोष से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। जो पितृपक्ष है ये सनातन धर्म ही नहीं बल्कि विदेशी संस्कृतियों का भी हिस्सा है। तो आइए इस प्राचीन परंपरा पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के समय पितृदेव धरती लोक पर आते हैं और प्रेम सहित अर्पित हमारे प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो परिजन पृथ्वीलोक को छोड़कर जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। सामान्य धारणा ये है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो पितर बन जाते हैं, किंतु गरुड़ पुराण पढ़ने से ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति का आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से आत्मा को बल मिलती है और पिंडदान से पितरों को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूलोक से प्रस्थान की तिथि पर घर में विधिवत पिंडदान किया जाता है। भारत के प्रमुख तीर्थों में सर्वोपरि है गया। मोक्ष स्थली कहे जाने वाले गया में फाल्गु नदी के तट पर किए गए पिंडदान से परिवार के 108 कुल एवं 7 पीढ़ियों का उद्धार माना जाता है। ये जो परंपरा है ये अद्भुत है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन नगर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्युलोक पर हमारे पूर्वज अपने परिवार के हर सदस्य पर नज़र रखते हैं। यानी वो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो मृत्युलोक से भी हम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तभी हम कहते हैं कि हमारे माँ जब जिनकी मृत्यु हो जाती है कि वो जहाँ भी हैं वो हमें इस तरह से देखकर प्रसन्न ही हो रहे होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर किसी पिता का सपना है कि उसकी बेटी सक्सेसफुल हो जाए और कुछ कारणों से पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर वो बेटी सक्सेसफुल होती है, तो हम उससे कहते हैं कि आज आप जिस मुकाम में हैं आपके पिता चाहते थे कि आप इस मुकाम पर पहुँचें और आज आपके पिता जहाँ भी हैं वो वहाँ से देखकर आपको बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे और उनको आप पर गर्व होगा। तो ये बात तो निश्चित है कि हमारे पूर्वज मृत्युलोक से हम पर नज़र रखते हैं और प्रसन्न पूर्वज अपनी संतति की अपरोक्ष रूप से सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं और जो दुखी पूर्वज होते हैं वो अपनी संतति को श्राप भी दे देते हैं। इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है।
ये विचार ही रोमांचित करता है कि हमारे प्रियजन मृत्यु के बाद भी हमें देख सकते हैं। अदृश्य पितर हमारी रक्षा करते हैं। ये सच हो या ना हो, लेकिन ये सत्य है कि पितरों की पूजा में ये कामना अवश्य शामिल रहती है। पितरों की पूजा सार्वभौमिक है। कहा जा सकता है कि विश्व के सभी उन्नत सभ्यताओं में पितृ पूजा की जाती है, चाहे वो चीन में छिंगमिंग हो या जापान में बौन पर्व। कमोबेश हर संस्कृति में पितरों की पूजा की जाती है। इसके पीछे भावना यही है कि पितर अपनी संतति का भला चाहते हैं। एक विशेष पूजा प्रार्थना किए जाने पर अपनी संतानों की रक्षा के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं। जेके रोलिंग के 7 खंडों में विश्वविख्यात उपन्यास एवं इस पर बनी फिल्म सीरीज हैरी पॉटर के हिंदी संस्करण में पितृदेव की परिकल्पना की गई है, जो संकट के समय सही मंत्र के आह्वान करने पर दुष्ट आत्माओं और बुरी परिस्थितियों से बचाते हैं। और बाद में जो वो युवा होता है, जो हैरी पॉटर एक जादूगर बनता है जिसका शत्रु है जादूगर, जिसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। 7 किताबों की इस श्रृंखला में हैरी डिमेंडर यानी भूत पिशाचों से रक्षा के लिए सदैव अपने माता पिता से जादुई संरक्षण मांगता रहता है। ये बताना बहुत ही ज़्यादा रोमांचपूर्ण है कि हैरी पॉटर एक जगह पिशाच से बचने के लिए मंत्र पढ़ता है और वो कहता है एक्सपेक्टो पेट्रोनम अर्थात पितृदेव संरक्षणम, जिसका अर्थ है हे पितृदेव, हे पितृगणों, मेरी रक्षा करो। बच्चों के लिए लिखी गई इस ब्रिटिश जादुई कथा का जादू दुनिया भर के वयस्कों के लिए सिर चढ़कर बोलता है। कहानी जादू और तिलिस्म की थी, लेकिन भावना की डोर से बंधी हुई। पितरों का अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रकट होना। अभी हाल ही में मूवी आई है स्त्री 2। फिल्म की मूल कथा का कुछ यही भाव है कि एक स्त्री जो कि प्रेत है और वो चंदेरी गांव की रक्षक है। जब मुख्य खलनायक का भय मंडराता है तो प्रार्थना किए जाने पर स्त्री का प्रेत पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। उल्लेखनीय है कि ये सुपरहिट फिल्म सुपर डुपर हिट होती ही जा रही है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और लगातार दर्शकों की पसंद बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो आयोजन है ये हमारे अपने अस्तित्व से आत्मसात करने का है, आत्म अस्तित्व से जुड़ने का है, हमारी जड़ों से जुड़ने का एक आयोजन है। वहीं संस्कृति टिकी रहती है जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, अपने परिवार से जुड़ी रहती है। जैसे सनातन धर्म में हमारे पितरों को हर मांगलिक अवसर पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करने की परंपरा है, किंतु पितृपक्ष में विशेष अनुष्ठान एवं पूजन के द्वारा हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपने पितरों के प्रति। यानी जो हमारे मन में उनके लिए भावनाएं हैं उनको हम प्रकट करते हैं इस विशेष पखवाड़े में, यानी कि इन 15 दिनों के पक्ष में। और ये पक्ष आता है हमारा कुंवार महीने के आश्विन मास के पहले पक्ष में, यानी कृष्ण पक्ष में। पितृपक्ष को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। आज आधुनिक समाज में जहां व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, पितृपक्ष का आयोजन उन्हें याद दिलाने का, परिवारों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आइए हम सभी अपनी जड़ों से जुड़ें और अपने परिवार के इतिहास का स्मरण करें और अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हमारे मन में उनके लिए जो भावनाएं हैं, हम वो आदर जिसके वो हकदार हैं, वो आदर, वो सम्मान, वो भावनाएं उनके प्रति प्रकट करें, जिनके कारण आज हमारा जीवन है। आज हम जो कुछ भी हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें। ये समय हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे परिवार के इतिहास को याद रखने का अवसर प्रदान करता है। आइए आज से ही भाद्रपद मास की आज जो श्राद्ध की पूर्णिमा है, इसी से लेकर आगामी 1 पक्ष तक प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने पितरों को नमन करें। ओम पितृ देवताय नमः। और इस मंत्र के साथ
अपने पितरों का आह्वान करें। निश्चित तौर पर वो जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी को देखकर प्रसन्न होंगे और अपना आशीष आपको प्रदान करेंगे। पितृदेवों के आशीर्वाद से आप सभी अपने जीवन में अनेकों सफलताओं को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, पितृपक्ष पर एक चर्चा, और साथ ही आप सभी इस पक्ष में अपने पितरों का तर्पण जरूर करें, उनका श्राद्ध जरूर करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। बाय बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching and thanks for supporting.